अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र की गिरी की मौत को लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द गर्दा पर। लेकिन अभी भी उनकी मौत कैसे हुई उस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो यही से दो सवाल आपके जहन में आने चाहिए। पहला, कोई भी संत या महंत आत्महत्या क्यों करेगा? और दूसरा, किसी संत और महंत की हत्या कोई क्यों करेगा? इन दोनों सवालों के अक्स तले इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात उनके कमरे में मिले तथाकथित सुसाइड नोट की, जो कई सवालों के घेरे में है। महंत ब्रह्मचारी थे, फिर अश्लील वीडियो क्लिप के नाम पर कौन ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था, या फिर अनेक संतों का जो कहना है कि नरेंद्र गिरी हस्ताक्षर तक ठीक से नहीं कर पाते थे, तो ऐसे में 13 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? ये एक अबूझ सी पहेली है। इन सब के बीच बात तो ये भी है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने आनंद गिरी के नाम पर नरेंद्र गिरी को इतना डरा दिया कि वह हताश हो गए और आत्मघाती कदम उठा लिए। और अगर ये सब सच है भी, तो फिर अखाड़े के अंदर ही बीतते वक्त के साथ फुसफुसाहट क्यों होने लगी कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई, और हत्या की वजह अखाड़े की अकूत संपत्ति है, ऐसे कयास लगाए जाने लगे। क्योंकि धन और संपदा को लेकर इस अखाड़े के अंदर के आपसी कलह का इतिहास पुराना है। कभी जमीन बेचने को लेकर विवाद, तो कभी जमीन खरीद बिक्री को लेकर आपसी कलह। आपको बताते चले कि अखाड़े के मत में पहले भी 2 महंतों की संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। बीते 10 वर्षों में कुल 38 मौतें हुई हैं और उनमें से केवल 4 की सीबीआई जांच हो पाई है, जिसमें से केवल 1 पर सीबीआई नतीजे पर पहुंची है। इतना ही नहीं, कुछ सालों पहले डिस्कोथेक और बार संचालक रियल एस्टेट कारोबारी सचिन दत्ता को इस अखाड़े का जब महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी बनाया गया था, तब भी ये अखाड़ा विवादों के घेरे में आया था। बहरहाल फिलवक्त जो विवाद हुआ है उसकी वजह बागंबरी गद्दी मठ की 80 फीट चौड़ी और 120 फीट लंबी गौशाला की भूमि का लीज निरस्त होना था। ये विवाद बीते मई तक सामने आया, जब आनंद गिरी के नाम लीज पर दी गई इस जमीन पर पेट्रोल पंप प्रस्तावित किया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब ये बात महंत नरेंद्र गिरी को पता चली, तब उन्होंने ये कहते हुए लीज निरस्त कर दी कि वहां पेट्रोल पंप की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को अगर माने तो नरेंद्र गिरी वहां बाजार की स्थापना करना चाहते थे, जिससे मठ की कुछ आमदनी हो सके। लेकिन इसके उलट आनंद गिरी का कहना है कि गुरुजी ने उस जमीन पर मार्केट बसाने के लिए नहीं, बल्कि जमीन को बेचने के लिए लीज निरस्त कराई थी। हो चाहे जो भी, लेकिन एक बात तो साफ है कि मौजूदा वक्त में साधु संतों की परिभाषा भी बदल गई है। क्योंकि एक वक्त में संत कबीर ने कहा था, साधु भूखा भाव का, धन का भूख नाही, धन का भूख जो फिरे सो तो साधु नाही। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि ये कथन भी किताबों तक सिमट के रह गया, और हर बाबाओं ने धर्म का कुछ ऐसा कघरा गढ़ा कि फकीरी की आड़ में धन, संपदा, अय्यासी और रईसी का चोला पहन लिया और पूरी संत होने की पूरी परिभाषा को इसी के इर्द गिर्द कर लिया। खैर, लौटते हैं इस घटना पर। जांच के लिए 21 तारीख को डीआईजी कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने सबसे पहले मठ में सेवादारों के बयान दर्ज किए और फिर उनका पूरा ध्यान सुसाइड नोट में जिक्र मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को जेल भेजने में था। तीनों पकड़ लिए गए, लेकिन एसआईटी उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा सकी। यही वजह है कि जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे, तब बीते बुधवार यानी 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच की कमान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद ये मसला सीबीआई के हाथों में है। इन सबके बीच सीबीआई से जुड़ा एक सच तो ये भी है कि मामला चाहे जैसा भी हो, सीबीआई के हाथों में जाने के बाद चाहे अनचाहे आम जन के बीच वो निष्प्राण नजर आने लगता है। फिलहाल बीते रविवार सीबीआई ने सुसाइड सीन रिक्रिएट किया। ऐसे में कमरे में महंत के वजन का डमी पंखे पर लटकाकर जीवन तरीके से उस घटना को देखा गया। वहीं प्रारंभिक जांच में उसे बाहर का सीसीटीवी कैमरा बंद मिला। इसके बीते रविवार को टीम ने मठ और हनुमान मंदिर से जुड़े करीब 12 सदस्यों से इस सिलसिले में पूछताछ की। वहीं पुलिस में रपट लिखवाने वाले अमर गिरी से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। इसके अलावा सुसाइड नोट में दर्ज नाम उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से भी बहुत देर पूछताछ चली।
कुल मिलाकर यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिन संस्थाओं की नींव समाज में अलग जगाने के लिए रखी गई थी, उनकी ईंटें दरकने लगी हैं। वो स्वयं अंधकार का ग्रास बन गए हैं। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।